राधे राधे भक्तों। 2 फरवरी सोमवार, फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि। यह कोई साधारण तिथि नहीं है, यह एक संधिकाल है। यह एक ऐसा मिलन है जहां माघ का पवित्र महीना विदा ले रहा है और फाल्गुन का रंगीन और रहस्यमय महीना हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। 2 फरवरी की यह रात आपके जीवन के समस्त अंधेरों को मिटाने वाली रात साबित हो सकती है। यदि आपने इस विशेष संयोग को समझ लिया, यदि आपने सरसों के तेल, हल्दी और लौंग के इस गुप्त रहस्य को जान लिया, तो विश्वास मानिए जीवन की दिशा बदलते देर नहीं लगेगी। 2 फरवरी सोमवार का दिन भगवान चंद्रदेव को समर्पित है और जब सोमवार के दिन फाल्गुन मास की शुरुआत होती है तो यह मन और आत्मा के शुद्धिकरण का संकेत देती है। आप जानते हैं कि सरसों का तेल शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। यह गाढ़ा होता है, यह गहरा होता है और इसमें वह शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को, बुरी नजर को और जीवन की कठिनाइयों को सोख लेती है। वहीं हल्दी देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है, यह शुभता है, यह मांगलिक कार्यों की जननी है, यह स्वर्ण समान चमक आपके भाग्य में लाने की क्षमता रखती है। और लौंग, जिसे हम देवी शक्ति का स्वरूप मानते हैं, जो तीखी है, जो अवरोधों को काटती है, जो बंधनों को खोलती है। 2 फरवरी की रात जब आप इन तीनों शक्तियों को एक साथ मिलाते हैं तो एक ऐसा रसायन तैयार होता है, एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो आपके घर के वास्तु को, आपके शरीर की आभा को और आपके भाग्य के सितारों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है। अक्सर हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बीमारी आती है लेकिन जाने का नाम नहीं लेती, घर में क्लेश रहता है, बिना बात के झगड़े होते हैं। यह सब संकेत है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा का प्रवाह रुका हुआ है, कहीं ना कहीं कोई अदृश्य बाधा है जिसने आपके सुखों को बांध रखा है। 2 फरवरी सोमवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, यह वह समय है जब चंद्रमा घटता है और तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों में घटने वाला चंद्रमा हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और रोगों को घटाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इस रात का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपको बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से इस विधि को समझना होगा, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यह प्रयोग, यह उपाय आपके विश्वास पर टिका है। 2 फरवरी की रात को जब सूर्य अस्त हो जाए इच्छी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगे, तब इस क्रिया का समय शुरू होता है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को तैयार करना होगा। सरसों का तेल सिर्फ भोजन पकाने का माध्यम नहीं है। पुराने समय में हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि इसी तेल के दिए जलाकर देवी देवताओं का आह्वान करते थे, क्योंकि सरसों के तेल की लौ में वह आकर्षण शक्ति होती है जो सकारात्मक शक्तियों को खींच लाती है और नकारात्मक शक्तियों को जलाकर भस्म कर देती है। हल्दी के बारे में तो आप जानते ही हैं। कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान हल्दी के बिना पूरा नहीं होता। उसा हल्दी नारायण को प्रिय है, हल्दी माता लक्ष्मी को प्रिय है। और जब हल्दी का मिलन सरसों के तेल से होता है तो यह शनि और गुरु का मिलन बन जाता है। ज्योतिष में जब शनि और गुरु का संबंध बनता है तो धर्म और कर्म दोनों सुधर जाते हैं। शनि आपको कर्मठ बनाता है और गुरु आपको विवेक देता है, धन देता है। और लौंग वह कील है जो समस्याओं को जड़ से खत्म करती है। 2 फरवरी की रात को आपको क्या करना है, ऐसे बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक ही क्यों? क्योंकि मिट्टी में पृथ्वी तत्व है और हम इसी पृथ्वी पर रहते हैं। हमारा शरीर भी मिट्टी का बना है।
इसीलिए मिट्टी का दीपक हमारी ऊर्जा को सबसे बेहतर तरीके से ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। यदि मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मिट्टी का ही दीपक हो। अब इस दीपक में आपको शुद्ध सरसों का तेल डालना है। ध्यान रहे, तेल मिलावटी नहीं होना चाहिए। जितना शुद्ध तेल होगा उतना ही शुद्ध उसका प्रभाव होगा। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, हल्दी। आपको पिसी हुई हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। अगर संभव हो तो हल्दी की एक छोटी सी गांठ लें और उसे थोड़ा घिस लें, या फिर अगर गांठ नहीं है तो बहुत थोड़ी मात्रा में चुटकी भर शुद्ध हल्दी उस सरसों के तेल में डाल दें। जैसे ही आप हल्दी को तेल में डालेंगे आप देखेंगे कि तेल का रंग बदलने लगा है। यह केवल रंग नहीं बदल रहा, यह उस तेल की प्रकृति बदल रही है। अब यह साधारण तेल नहीं रहा, अब यह एक औषधि बन गया है, एक दिव्य द्रव्य बन गया है। इसके बाद आल आपको लेनी है 2 लौंग। लौंग लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उसका फूल यानी उसके ऊपर का जो गोल हिस्सा होता है वह पूरा साबुत होना चाहिए। खंडित लौंग पूजा में या उपाय में प्रयोग नहीं की जाती। 2 लौंग यानी 2 शक्तियों का प्रतीक, एक आपके भीतर के अज्ञान को मिटाने के लिए और एक आपके बाहरी शत्रुओं को शांत करने के लिए। 2 फरवरी की रात अपने घर के किसी शांत कोने में या अपने पूजा स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, पितरों की दिशा मानी जाती है, और समस्त प्रकार की नकारात्मकताओं को विदा करने की दिशा भी यही है। जब हम दक्षिण की ओर मुख करके सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो हम अपने पितरों का भी आशीर्वाद पाते हैं और जाने अनजाने हुए पापों का प्रायश्चित भी करते हैं। दीपक को सामने रखें, उसमें सरसों का तेल है, उसमें चुटकी भर हल्दी है। अब उन 2 लौंग को अपने दाहिने हाथ में लें, अपनी मुट्ठी बंद करें और 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, चाहे वो बांके बिहारी हो, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे वो मां दुर्गा हो, उनका स्मरण करें और मन ही मन अपनी समस्या को कहें। वो समस्या जो आपको सोने नहीं देती, वो कर्ज जो आपको जीने नहीं देता, वो बीमारी जो आपको तड़पा रही है, उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से कहें। कल्पना करें कि आपकी सारी परेशानी एक काले धुएं के रूप में आपके शरीर से निकलकर आपकी मुट्ठी में बंद उन 2 लौंग में समा रही है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, इसे भाव क्रिया कहते हैं। जितना गहरा आपका भाव होगा उतना ही गहरा इस उपाय का असर होगा। पूरी श्रद्धा के साथ यह महसूस करें कि अब आप हल्के हो रहे हैं और सारा भार उन लौंग के अंदर जा रहा है। अब उन दोनों लौंग को उस सरसों के तेल वाले दीपक में डाल दें और फिर रुई की एक लंबी बत्ती बनाएं। लंबी बत्ती ही क्यों? क्योंकि लंबी बत्ती हमारे पितरों को और देवी देवताओं को प्रसन्न करती है। गोल बत्ती का प्रयोग यहां नहीं करना है, लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। उस बत्ती को तेल में अच्छे से भिगो दें ताकि वह हल्दी और लौंग के सत्व को सोख ले। अब माचिस की तीली से उस दीपक को प्रज्वलित करें। जैसे ही लौ जलेगी अंधकार भागेगा। यह केवल कमरे का अंधकार नहीं है, यह आपके भाग्य का अंधकार है जो अब दूर होने वाला है। दीपक को देखते रहे, उसकी लौ को एकटक देखे, त्राटक करे और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, इस लौ के माध्यम से मेरी दरिद्रता को जला दो, मेरे रोगों को जला दो, मेरे शत्रुओं की कुदृष्टि को जला दो। 2 फरवरी सोमवार, फाल्गुन का यह पहला दिन प्रकृति में बदलाव का दिन है। हवाओं में नमी कम होने लगती है और वसंत की आहट सुनाई देने लगती है। ठीक वैसे ही इस उपाय के बाद आपके जीवन में भी वसंत का आगमन होगा। खुशियों के फूल खिलेंगे,
यह दीपक आपको पूरी रात नहीं जलाना है। जितनी देर उसमें तेल है उतनी देर उसे जलने दें। जब दीपक जल रहा हो तो कोशिश करें कि आप उसके पास ही बैठें। कम से कम 5 या 10 मिनट उस ऊर्जा को महसूस करें, सरसों के तेल के जलने से और उसमें पड़ी लौंग और हल्दी के जलने से जो धुआं उठता है, जो सुगंध उठती है, वह वातावरण के कीटाणुओं को तो मारती ही है, साथ ही साथ घर में जमी हुई नेगेटिव एनर्जी को भी बाहर निकाल फेंकती है। आप महसूस करेंगे कि घर का वातावरण हल्का हो रहा है, मन में जो भारीपन था वह दूर हो रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय केवल 2 फरवरी को ही किया जा सकता है? देखिए, मुहूर्त का अपना महत्व होता है, समय का अपना महत्व होता है। लोहे पर चोट तभी मारी जाती है जब वह गर्म होता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल एक विशेष समय पर विशेष फल देती है। 2 फरवरी को सोमवार है और प्रतिपदा तिथि है। यह संयोग बहुत दुर्लभ है, इसलिए इस दिन किया गया यह छोटा सा उपाय हजारों यज्ञों के बराबर फल दे सकता है। सरसों का तेल, जिसे कड़वा तेल भी कहा जाता है, यह हमारे जीवन की कड़वाहट को पी जाता है। आपने देखा होगा, जब घर में कोई बीमार होता है या किसी को नजर लग जाती है तो बड़े बुजुर्ग राई और नमक से नजर उतारते हैं या तेल की मालिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यह तेल शरीर से विषैले तत्वों को खींचता है। इसी प्रकार जब हम इस तेल का दीपक जलाते हैं और उसमें हल्दी डालते हैं तो हल्दी की पवित्रता उस तेल की तामसिकता को खत्म करके उसे सात्विक बना देती है। यह एक विज्ञान है, यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है। हल्दी का पीला रंग गुरु ग्रह को मजबूत करता है और जिसकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, उसे मान सम्मान मिलता है, उसे ज्ञान मिलता है। और जिसकी कुंडली में शनि भारी होता है उसे सरसों का तेल राहत देता है। तो सोचिए, जब शनि और गुरु दोनों एक साथ प्रसन्न हो जाएं तो फिर जीवन में क्या शेष रह जाएगा? सब कुछ तो प्राप्त हो जाएगा। लौंग, जिसे संस्कृत में लवंग कहा जाता है, यह वशीकरण का भी प्रतीक है। लेकिन यहां हम किसी व्यक्ति का वशीकरण नहीं कर रहे, यहां हम सफलता का वशीकरण कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य का वशीकरण कर रहे हैं, हम लक्ष्मी का वशीकरण कर रहे हैं। लौंग की तीखी गंध नकारात्मक शक्तियों को बर्दाश्त नहीं होती, वो भाग खड़ी होती है। जिन घरों में नियमित रूप से लौंग और कपूर जलाया जाता है वहां कभी भी वास्तु दोष नहीं टिकता। और आज तो 2 फरवरी की रात को हम लौंग को सरसों के तेल में जला रहे हैं। यह और भी अधिक शक्तिशाली प्रयोग है। जब दीपक शांत हो जाए, यानी जब तेल खत्म हो जाए और लौ अपने आप बुझ जाए, तो उस दीपक को वहीं रहने दें, उसे तुरंत न उठाएं, रात भर उसे वहीं अपने स्थान पर रहने दें ताकि उसकी ऊर्जा उस स्थान पर स्थिर हो जाए। अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह स्नान आदि करने के बाद उस दीपक को उठाएं। उसमें जो जली हुई बत्ती की राख बची होगी और जो लौंग के अवशेष बचे होंगे उन्हें किसी पवित्र पेड़ की जड़ में डाल दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें और उस मिट्टी के दीपक को आप घर से बाहर रख दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख आएं। उसे दोबारा घर में प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उस दीपक ने आपके घर की सारी नकारात्मकता को सोख लिया है। अब वह दीपक भारी हो चुका है, उसे घर से विदा करना ही उचित है। 2 फरवरी की रात एक और बात का ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय किसी से बातचीत न करें, मौन रहें, अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें। पूरी एकाग्रता, पूरा फोकस केवल और केवल अपने उद्देश्य पर रखें। आपके मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं जो यह कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। शंका नहीं करनी है। जहां शंका होती है
वहां समाधान नहीं होता, और जहां विश्वास होता है वहां पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह तो फिर भी एक सिद्ध उपाय है। फाल्गुन का महीना प्रेम का महीना है, समर्पण का महीना है। भगवान श्री कृष्ण को यह महीना अति प्रिय है। इसीलिए उपाय पूरा करने के बाद एक बार अपने मन मंदिर में श्री राधा कृष्ण की छवि को बसाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह छोटा सा प्रयास किया है, इसमें जो भी कमी रह गई हो उसे क्षमा करना और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। याद रखें, 2 फरवरी सोमवार केवल एक तारीख नहीं, एक अवसर है, चूकना नहीं है। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जाता है। हम कल पर टालते रहते हैं कि कल करेंगे, अगले महीने करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। जो करना है अभी करना है, इसी शुभ मुहूर्त में करना है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस 2 मिनट के उपाय को जरूर करें। इसमें ना तो आपका कोई बहुत पैसा खर्च हो रहा है और ना ही बहुत समय लग रहा है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी श्रद्धा की, थोड़े से समर्पण की। जब आप रात को यह उपाय कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको आसपास कुछ अलग महसूस हो, हवा में कुछ परिवर्तन लगे या शरीर में हल्की सिहरन हो। डरना नहीं है, यह संकेत है कि ऊर्जा काम कर रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके आह्वान को सुन रही हैं। आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपने सरसों के तेल का सुरक्षा चक्र बनाया है, आपने हल्दी की पवित्रता को धारण किया है। जीवन एक संघर्ष है, इससे कोई नहीं बच सका। भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा, पांडवों को भी अज्ञातवास झेलना पड़ा। जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो उन्हें भी ग्रहों की चाल और कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं, लेकिन ईश्वर ने, ऋषियों ने हमें ये छोटे छोटे उपाय दिए हैं ताकि हम अपने कष्टों को कम कर सके, अपने जीवन को थोड़ा सुगम बना सकें। यह उपाय उसी प्राचीन ज्ञान का हिस्सा है जो लुप्त होता जा रहा है। लेकिन आज 2 फरवरी की इस विशेष रात में आपको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ न जाने दें। सोमवार की रात भगवान शिव की भी रात है। अडी और सरसों का तेल भगवान शिव के रुद्र रूप को भी शांत करता है। यदि आप पर साढ़े साथी चल रही है या ढैया चल रही है तो यह उपाय आपके लिए रामबाण है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनका मन नहीं लगता, तो भी यह उपाय उनके कमरे में किया जा सकता है। हल्दी का प्रभाव उनकी बुद्धि को कुशाग्र करेगा और सरसों का तेल उनके आलस्य को दूर करेगा। हर समस्या की एक ही चाबी है, सही समय पर किया गया सही उपाय। 2 फरवरी को आप यह संकल्प लें कि अब मुझे अपने जीवन को बदलना है, अब मुझे रोना नहीं है, अब मुझे घबराना नहीं है। मैं उस परम शक्ति का अंश हूं और मेरे पास हर समस्या से लड़ने की ताकत है। यह दीपक केवल तेल का दीपक नहीं, यह आपके आत्मविश्वास का दीपक है। इसे बुझने मत देना। जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक प्रयास है। 2 फरवरी सोमवार, फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा। यह तारीख अपने कैलेंडर में नहीं, अपने दिल पर लिख लीजिए। शाम होते ही सारी तैयारियां कर लीजिए। दीपक, तेल, हल्दी, लौंग, माचिस, सब कुछ पहले से रख लीजिए ताकि ऐन वक्त पर आपको यहां वहां भागना न पड़े। भक्तों, यह सृष्टि पंच तत्वों से बनी है और यह उपाय भी इन्हीं तत्वों का संतुलन है। दीपक में अग्नि है, तेल और हल्दी में जल और पृथ्वी तत्व का वास है। जलने पर वायु तत्व जागृत होता है और आकाश तत्व में यह ऊर्जा विलीन होती है। जब पांचों तत्व संतुलित होते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और घर में शांति रहती है। किसी भी उपाय की सफलता
उसकी गोपनीयता में भी छिपी होती है। जब आप यह उपाय करें तो इसका ढिंढोरा न पीटें, किसी को बताएं नहीं कि मैं आज रात यह करने वाला हूं। चुपचाप करें, गुप्त रूप से करें। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त दान और गुप्त पूजा सबसे अधिक फलदायी होती है। जब हम अपनी साधना का बखान करते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए खामोशी से अपना कर्म करें और परिणाम को शोर मचाने दें। 2 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे हैं। जो काम महीनों से अटका था उसमें गति आ गई है। घर में जो भारीपन लगता था वो खत्म हो गया है। नींद अच्छी आने लगी है, सपने अच्छे आने लगे हैं। ये सब उस सकारात्मक ऊर्जा का कमाल है जो आपने उस रात पैदा की थी। तो तैयार हो जाइए। 2 फरवरी सोमवार की रात अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, अपने दुखों को अलविदा कहने के लिए और खुशियों का स्वागत करने के लिए सरसों का तेल, हल्दी और लौंग, यह 3 साधारण चीजें आपके असाधारण भविष्य की नींव रखेंगी। विश्वास रखें, श्रद्धा रखें और धैर्य रखें। सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ मंगल होगा, क्योंकि जिसके साथ सत्य है, निष्ठा है और प्रभु का नाम है, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। राधे राधे। 2 फरवरी का इंतजार करें और पूरी तैयारी के साथ इस महा उपाय को संपन्न करें। आपका जीवन सुखमय हो, आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें। यही कामना है, यही प्रार्थना है। समय बहुत बलवान है और सही समय पर किया गया वार कभी